देखो हम लोग तो हर कहीं पर मजदूरी ही करते हैं, कहीं पर भी जाइए आप। कोरोना के टाइम में जो हमारे यहाँ पर बेरोजगारी भी बढ़ी है, तो काफ़ी फ़ायदा होगा अगर यहाँ से इजराइल सरकार अगर बुलाती है। मुझे लगता है कि भारत सरकार ने इस बारे में भी ज़रूर सोचा होगा और इजराइल की सरकार के साथ इस मामले में भी संपर्क में होगी, क्योंकि वो अगर बुला रहे हैं तो सबसे पहले भारत सरकार सेफ्टी पे भी ध्यान देगी। तो ये इजराइल की सरकार के साथ उन्होंने निश्चित भारत सरकार ने बात की हो। भारत के लगभग भारतीय आप देखो ना, पूरे विदेश में विश्व के हर देश में आपको भारतीय समुदाय मिलेगा। तो भारतीयों की नॉलेज और भारतीयों की मेहनत तो विश्व प्रसिद्ध है। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। अभी हाल ही में क्या आज की ही खबर है कि इजराइल ने भारत से 1 लाख मजदूर मांगे हैं। जी हाँ, जिस प्रकार से फ़िलिस्तीन के जो मज़दूर वहाँ काम कर रहे थे उनको वहाँ से निकाल दिया गया है और ये डिमांड भारत से की गई है कि उन्हें 1 लाख मज़दूरों की ज़रूरत है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या जो मज़दूर की संख्या है, हम सिर्फ लेबर ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेबर जो एक्सपोर्ट करने का काम है, क्या भारत का सिर्फ वही है? और इसके क्या पक्ष है, क्या विपक्ष है? क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और जब हम लेबर एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या इमेज सही रहती है किसी देश की? क्या हमारे पास उतना स्किल नहीं है कि हम स्किल एक्सपोर्ट करें, स्किल के रूप में हम जाने जाएं, या फिर सिर्फ जो हमारा एक लेबर एक्सपोर्ट का काम है सिर्फ हम वही करेंगे? तो लोगों से बात करते और जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि लेबर जो है वो एक्सपोर्ट करना विदेशों में क्या हमारे इमेज के लिए सही है, देश के इमेज के लिए, या फिर क्या कुछ है? लोगों से बात करके चलिए जानते हैं। सर, जो 1 लाख अभी हाल ही में इजराइल ने भारत से 1 लाख जो मजदूर मांगे हैं, तो आपको लगता है ये देश के लिए सही है कि मजदूर भेजने वाला देश हमारा बनता है? जब देखो हम लोग तो हर कहीं पर मजदूरी ही करते हैं, कहीं पर भी जाइए आप। एज ए प्रोफेशनल देखो तो अगर अच्छा पैसा मिलेगा तो जाएगा। मजदूर की सेफ्टी है तो क्या दिक्कत है? कहाँ काम नहीं करता है इंडियन आदमी, देखिए आज के डेट में। गवर्नमेंट से मांगा है ना, भारत से मांगा है ना। भारत से मांगा तो वो तो गवर्नमेंट के थ्रू ही जाएगी ना। गवर्नमेंट के थ्रू जाए, गवर्नमेंट भेजेगी। गवर्नमेंट तो हमारी व्यवस्था कहीं भी है वो तो गवर्नमेंट ही देखेगी। कोरोना के टाइम में जो हमारे यहाँ पर बेरोजगारी भी बढ़ी है, तो काफ़ी फ़ायदा होगा अगर यहाँ से इजराइल सरकार अगर बुलाती है तो हमारे जो मज़दूर यहाँ से जाते हैं वहाँ पर काम करने के लिए, तो ये काफ़ी भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। और महंगाई के इस दौर में और बेरोजगारी के इस दौर में भारत को काफ़ी एक बढ़िया राहत की खबर है। गवर्नमेंट को भेजना चाहिए, करना चाहिए ये काम, बहुत बढ़िया। लेकिन वहाँ पे जिस तरह से अभी युद्ध चल रहे हैं, तो आपको लगता है सेफ्टी एक काफ़ी बड़ी चीज़ होगी वहाँ पे? मुझे लगता है कि भारत सरकार ने इस बारे में भी ज़रूर सोचा होगा और इजराइल की सरकार के साथ इस मामले में भी संपर्क में होगी, क्योंकि वो अगर बुला रहे हैं तो सबसे पहले भारत सरकार सेफ्टी पे भी ध्यान देगी। तो ये इजराइल की सरकार के साथ उन्होंने निश्चित भारत सरकार ने बात की होगी, इस बारे में मज़दूरों की सेफ्टी के बारे में ज़रूर बात की होगी। तो जो यहाँ से जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो बिहार से भी बहुत सारे जो लेबर है वो पूरे देश में कहीं भी जाते हैं तो एक गलत इमेज दिखाई जाती है। भले वो काम सही कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी एक गलत इमेज पेश की जाती है। तो भारत से जब जिस प्रकार से यहाँ से अगर जो लेबर जाते हैं विदेशों में, चाहे इजराइल हो या फिर किसी भी देश में जाते हैं, तो जो एक देश की इमेज है उसको लेके सवाल है कि वो सही रहती है या फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अनुमानों के आधार पर बात है। ऐसे भारत का रिकॉर्ड इतना भी ख़राब नहीं है। विदेशों में ज़्यादातर भारतीय बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। भारत के लगभग भारतीय आप देखो ना, पूरे विदेश में विश्व के हर देश में आपको भारतीय समुदाय मिलेगा। और काफ़ी अपने वो भारत की जो पहचान है वहाँ पर काफ़ी मेहनती और ईमानदारी के उस पर ज़्यादा है। अब ये थोड़े बहुतों में थोड़ा बहुत कोई कर दे तो उससे पूरे देश की छवि थोड़ी ख़राब हो जाती है। उसमें अच्छे काम करने वाले थे। आप देखो ना, और गूगल का जो वो है CEO, वो भी एक भारतीय है, सुंदर पिचाई जी। तो मतलब भारतीय बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पे हैं, तो वो अपनी मेहनत और लगन से ही तो पहुँचे हैं वहाँ पर। ये कोई ऐसे थोड़ी है कि सारा कुछ मतलब वो खराब उससे कोई अपने उससे ही पहुँचे हैं। तो भारतीयों की नॉलेज और भारतीयों की मेहनत तो विश्व प्रसिद्ध है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और एक और चीज़ है, जिस प्रकार से अभी युद्ध चल रहे हैं और यहाँ पे क्योंकि बेरोजगारी दर भी बहुत ज़्यादा है, 10 के पार अक्टूबर में तो चली गई है, तो आपको लगता है कि ये जो बेरोजगारी है और कहीं ना कहीं 1 लाख मजदूरों की मांग है, तो ये कॉम्पनसेट करने का काम करेगी? जिस प्रकार से यहाँ से अगर जाते हैं यहाँ से मजदूर, तो यहाँ पे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी क्योंकि वो पैसे भी तो लेके आएंगे। निश्चित तौर पे इससे बहुत राहत मिलेगी
भारत को और हमारे जो बेरोजगार हुए हैं उनको भी काफ़ी राहत मिलेगी। आप देखिए ना, कोरोना से हर जगह स्लो डाउन आया है, लेकिन आप भारत की देखिए ना 6.3 अभी जो जीडीपी दर आई है, जो लगाई है उन्होंने अनुमान विश्व संस्थाओं ने, तो अब भी 6.3 23-24 के वार्षिक दर में फाइनेंशियल ईयर में 6.3 रहने का अनुमान जताया है। तो ये निश्चित रूप से भारत का बहुत ही बड़ा, इसे कोई ये नहीं कहेंगे कि ज़्यादा ही डाउन चला गया इंडिया, बल्कि मैं कहता हूँ कि चोट तो काफ़ी लगी। हमारे सरकार ने भी लोगों के हेल्थ को सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखते हुए ये लॉकडाउन किया। बहुत बड़ा फैसला था ये पीएम का हमारे का, वरना बहुत से देश थे जिन्होंने अब बर्बादी के कगार पर। चाइना के देखिए, चाइना को कितने झटके लगे हैं। सारे विश्व में महंगाई और बेरोजगारी का बहुत ज़बरदस्त वो है। तो इंडिया धीरे धीरे इससे रिकवर बहुत तेज़ी से कर रहा है रिकवर। भारत बहुत जल्दी वो करेगा, बहुत अच्छा करेगा वो। तो ये थी हमारी पूरी बातचीत कि किस प्रकार से जो अभी इजराइल ने भारत से 1 लाख मजदूर मांगे हैं। तो कई लोग सवाल उठाते हैं कि क्या भारत जो है वो मजदूर एक्सपोर्ट करने वाला ही देश जो है वो जाना जाएगा आने वाले वक्त में, या फिर इस समय भी जो एक इमेज होती है देश की, क्या इसी चीज़ के लिए। लेकिन तमाम लोगों से बातचीत के बाद एक चीज़ तो है कि अगर आप काम सही से कर रहे हैं, चाहे विदेशों में करें या फिर अपने ही देश में करें, तो इमेज उससे बनती है कि आप काम किस तरीके से करते हैं, ना कि आप काम क्या करते हैं उससे इमेज बनती है। तो ये भी सही बात है कि आने वाले वक्त में जो जिस प्रकार से हमारे मजदूर अगर काम करेंगे अच्छे से, तो उनकी इमेज ही हमारे देश की इमेज बनाएगी। तो इसी तरीके के और तमाम खबरों के लिए देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।